डीसीपी धैर्या के सामने आएगा उसकी मां विशाखा का असली चेहरा। हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। शो मन्नत में इस वक्त डीसीपी धैर्या जो है वो काफी ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं, क्योंकि अपनी माँ की हरकतें देख के उनको अपनी आंखों पे विश्वास नहीं हो रहा है कि ये माँ कर क्या रही है। जी हाँ, विशाखा के सामने जब रॉनी हाथ जोड़कर कुछ वक्त की मोहलत मांगता है कि मुझे थोड़ा सा टाइम दे दो और मैं अपने बेटे को सच बता दूंगा जल्द ही, तो विशाखा उस टाइम पे उससे ये कहती हुई नजर आती है कि मैं टाइम तुम्हें दे दूंगी, लेकिन उसके बदले में तुम्हें अपनी पूरी की पूरी प्रॉपर्टी मेरे नाम करनी होगी। और ये सुनकर डीसीपी धैर्या के पांव तले जमीन खिसक जाती है। उसे विश्वास नहीं होता है कि आखिर कोई इतना लालची कैसे हो सकता है, ये माँ किस बारे में बात कर रही है। और यहाँ पर मन्नत रॉनी को रोकते हुए भी नजर आने वाली है, लेकिन रॉनी इन सारी चीजों के लिए हाँ कर देता है और वो प्रॉपर्टी देने के लिए रेडी भी हो जाता है, जिसके बाद विशाखा वहां से चली जाती है। सोचना अब ये है कि भाई आखिर विशाखा इतने सारे जो भी चालें चल रही हैं, जो पैतरे आजमा रही हैं, क्या इनमें वो कामयाब हो भी पा रही हैं या नहीं, क्योंकि जागो की रस्म में जिस तरह से सेलिब्रेशन होता है और सब कुछ बहुत अच्छे से किया भी जा रहा होता है, तो ऐसे में विशाखा काफी ज्यादा अपसेट है। उसे ये समझ में नहीं आ रहा है कि भाई मेरे प्लान्स जो है वो कामयाब क्यों नहीं हो रहे हैं, क्यों नीतू जो है वो विलेन नहीं बन रही है विक्रांत की लाइफ में। कल विक्रांत को अपनी माँ का बहुत ख्याल है, जैसा कि हम देख रहे थे कि विशाखा की तबीयत खराब होती है तो विक्रांत किस तरह से उसका ख्याल रखता है। एंड वहाँ पे मन्नत भी काफी ज्यादा नाटक करते हुए भी नजर आने वाली है, थोड़ा सा मूड लाइट करने के लिए। तो वो कहती है कि मैं तो यहाँ पे फूट डालने आई थी, कलेशी बहू बनने आई थी, बट यहाँ पर हम सब जो तीनों आप लोग हो इतना ज्यादा एक दूसरे पे ट्रस्ट करते हो, तो वो मूड लाइट करने के लिए एक सीन काफी अच्छा होने वाला है। बाकी तो पूरा डांस वांस चल रहा है और जागो की रस्म बहुत अच्छे से सेलिब्रेट की जाती है। थोड़ी सी नीतू की तबीयत खराब होती है बिकॉज ऑफ विशाखा, क्योंकि विशाखा ही कह देती है कि मैं जल्दी सारा सच सबके सामने ला दूंगी। विशाखा इवन ये भी ट्राई करती है कि वो मन्नत को अपनी साइड कर ले, वो जाके मन्नत से हाथ जोड़ के माफी भी मांगती है कि जो कुछ भी हमारी पिछली बहस में हुआ था मैं वैसा करना नहीं चाहती थी, लेकिन मेरे बेटे को सलूजाज मुझसे दूर लेके गए थे, तो इस वजह से जो भी मैंने कुछ बोला उसके लिए मैं सॉरी बोलती हूँ। लेकिन मन्नत तो मन्नत है, मन्नत इनकी बातों में आने वाली नहीं है। और बहुत जल्द ही मन्नत के हाथ डीसीपी धैर्या का फोन भी लगने वाला है, जिसपे वो देखती है कि एक कॉल आ रही होती है ओल्ड एज होम से। डीसीपी धैर्या उस वक्त वहां पहुंच जाते हैं और देखते हैं कि ओल्ड एज होम से कॉल मुझे क्यों आ रहा है। तो ऐसे में अब डीसीपी धैर्या जल्द ही उस ओल्ड एज होम में जाने वाले हैं, जहां पर उन्हें उनकी दादी मिलने वाली है। और अपनी दादी को देख के वो शॉक हो जाएंगे, पीछे से मन्नत भी वहां पे पहुंचती हुई नजर आएंगी। अब देखना है काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि क्या दादी विशाखा का सारा सच सामने ला पाती हैं, क्योंकि जिस हिसाब से उन्हें भी दवाइयां दी जा रही हैं, उन्हें भी इस कदर रखा जा रहा है विशाखा के द्वारा, हो सकता है वो डरी हुई हो और शायद सच आने में थोड़ा वक्त लगे। लेकिन जब सच विशाखा का जो भी धैर्य के सामने और मन्नत के सामने आएगा, तो क्या होगा उसका अंजाम, ये देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। आपको क्या लगता है कि कब फूटेगा विशाखा का भांडा और कब डीसीपी धैर्या अपनी ही माँ का सच सबके सामने लेके आएंगे, मन्नत के साथ मिलकर लेके आएंगे? आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और ऐसे ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। देखते रहे फिल्मी लाइफ।